मोर कभी भी शारीरिक संभोग नहीं करते। वो तो डाउनलोड होते हैं ना, दिमाग खराब मत कर। उनका सर्वर आप ही ने बनाया होगा। मोर कभी भी शारीरिक संभोग नहीं करते। उन्हें संतानें कैसे होती है? मोर रोते हैं, आंसू गिरते हैं, मोरनी उस आंसू को पीती है और उससे उन्हें संतान होती है। इसीलिए भगवान मोर पागल। देखिए महाराज, जब तक आपके पास धन है दान कर लीजिए, ताकि आप जैसों की जेबें भरती रहें। कथावाचक आध्यात्मिक वक्ता जया किशोरी। जया किशोरी जी मशहूर कथावाचक जया किशोरी। मैं कोई संत साधु साध्वी नहीं हूँ। आगे गृहस्थ जीवन पूर्ण रूप से जीना भी चाहती हूँ और मैं अपनी गारंटी नहीं लेती। आज के वीडियो में दिखाऊंगा कि जया किशोरी किस लेवल तक स्कैम कर रही है और ये किस तरीके से अभिनव अरोरा से दो क्या 4 कदम आगे है। उसने 10 साल की उम्र में धर्म के धंधे में पैर रखा और ये 7 साल की उम्र से ही लगी हुई है। नहीं बोलेगा जय, जो नहीं बोलेगा जय उसकी होगी छोरी 6। कभी मौका मिलता है जो बोलेगा उसके लड़का होगा और जो नहीं लड़की नहीं 6। सारी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई मैडम के 2 लाख के बैग के वजह से। काफी हाई स्टैंडर्ड है, बहुत हाई स्टैंडर्ड्स है मेरे तो। 2 लाख का बैग यूज करती हैं, 2 लाख का फोन यूज करती हैं, 13 लाख की वॉच यूज करती हैं, 4 करोड़ की गाड़ी यूज करती हैं। मोह अंधा होता है, जनता माफ नहीं करेगी। और मुझे इन सब चीजों से बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, बट जया किशोरी इन सब चीजों के लिए धर्म का यूज करती हैं, ये प्रॉब्लम है। वीडियो डिलीट। वो एक कस्टमाइज बैग है और कस्टमाइज का मतलब कि आप अपनी मर्जी से बनवाते हैं, इसलिए मेरा नाम तक लिखा हुआ है उसमें कि मैंने अपना नाम, कि वो एक कस्टमाइज बैग है, उसमें कहीं से भी कोई लेदर नहीं है। मैं अपनी गारंटी ले सकती हूँ पर मैं किसी कंपनी की कोई गारंटी नहीं लेती। पर मैंने ना कथा करने से पहले ना अभी और मैं आगे की भी गारंटी लेती हूँ कि मैंने कभी लेदर यूज नहीं किया, ना मैं कभी करूंगी। शांति से आकर अगर एक्सेप्ट कर लेती ना तो इतनी गालियां नहीं पड़ती, लेकिन जो छुपाने की कोशिश करी है ना आपने, उसके लिए तो वाह। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, कस्टमाइजेशन के नाम पे ना बस नाम ही कस्टमाइज होते हैं, उनके साइट पे मेंशन है। और जो कंपनी गाय के मांस का यूज करती है उसको एडवर्टाइज ही क्यों करना, मेन बात तो यही है। भगवान कहते हैं गैया को सिर्फ पशु मत कहना, वो सिर्फ पशु नहीं है। शायद ही ऐसा कोई है जिसकी हर चीज उपयोगी है और मैं अपनी गारंटी नहीं लेती। पैसा वही अच्छा जो धर्म के काम में। अच्छा 2 लाख रुपए वो धर्म के नाम पे गए थे ना, आपके धर्म का पैसा तो कसाई खाने गया है ना। आपने क्या सोचा कि सारी दुनिया आपकी कथा सुनने वालों जैसी है? नहीं नहीं नहीं, उनकी तरह है, कुछ भी बोल दो मुंडी हिला के मान लेंगे। नहीं, मुझे बहुत डीप जाने की आदत है। That's what she said about me। मैडम का जरा ये वीडियो देखो कि मोह माया से दूर, तो जो सच में जिन्होंने मेरी कथा अटेंड की होगी, जिन्होंने कथा सुनी होगी, उनको अच्छे से पता है कि मैं ये बात कभी नहीं कहती। अब ये देखो, मोह अंधा होता है, मैं ये बात कभी नहीं कहती। अपने ही बातों को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता का असली अर्थ है कि आप चीजें खरीद सकते हैं, चीजें आपको ना खरीदे। आप चीजें खरीदो, चीजें आपको ना खरीदें। लेकिन फोन तो आपको लेटेस्ट वाला ही चाहिए, धनतेरस के दिन ही चाहिए, और मन पसंदीदा वही कलर भी चाहिए। ज्यादा कंफर्टेबल मैं एप्पल के साथ ही रही हूँ, पर मुझे हर नए मतलब जो नया निकलेगा मुझे चाहिए। अभी 15 वाला चल रहा होगा। मैंने बोला मुझे धनतेरस पे चाहिए पापा, और मैंने बोला मुझे चाहिए धनतेरस पे, और मुझे यही कलर चाहिए। मनुष्य जीवन केवल अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए नहीं होता। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। देखो जया किशोरी एक धंधे वाली है, सॉरी इंग्लिश में बोल देता हूँ, बिजनेस वूमेन है। अब ठीक, ये अपने वेबसाइट पे धर्म का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट और सर्विसेज बेचती हैं। इन शॉर्ट इनका पूरा धंधा धर्म के नाम पे चल रहा है। अब तुम खुद ही सोचो, अगर जया किशोरी एक नॉर्मल इंसान होती और वो अगर ऐसे साइट पे आके प्रोडक्ट बेचती तो इतना सेल होता? नहीं, कन्वर्जन रेट काफी कम होता। लेकिन अगर इसी चीज को धर्म के नाम से जोड़ दिया जाए, भगवान श्री कृष्ण का, भगवान राम का नाम लेके जोड़ दिया जाए और कथा किया जाए, और प्लस पॉइंट तो ये कि लुक्स भी बढ़िया है, इसका तो कोई कुछ कर भी नहीं सकता, तो बस हो गया काम। लोग भावनाओं में बह जाएंगे और उनके पैसे भी। जया किशोरी एक्चुअली में क्यों फेमस है? कथा के लिए? नहीं, बिकॉज ऑफ हर लुक। इतनी
सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ। मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ, नॉर्मल घर में रहती हूँ, परिवार के साथ रहती हूँ। नहीं, आप अब एक आम इंसान नहीं हो, आप पीठ पे बैठती हो जो सबको नहीं मिलता, तो उसका सम्मान करिए। आपके साथ धर्म जुड़ा हुआ है। अगेन आई विल से, मैंने जैसा कहा मैं भी आप जैसी ही हूँ। पैसे कमाने के लिए तो धर्म गुरु हूँ जी, लेकिन सच्चाई बाहर आते ही मैं तो आम इंसान हूँ जी। एक राजा है, क्या वो सोने के जेवर नहीं पहनते थे, क्या वो मुकुट नहीं पहनते थे। 1 मिनट, फेम का नशा काफी बढ़ चुका है। अभी तो 2 मिनट पहले एक आम इंसान थी, अब राजा से कंपेयर। रानी मैं तो राजा। वाह, जस्टिफाई भी कैसे किया जा रहा है। राजा मुकुट नहीं पहनते थे क्या? बाल किशोरी जी, एक राजा, धर्म गुरु, एक धर्म प्रचारक में काफी अंतर होता है, पहले तो ये जान लो। देखिए महाराज, जब तक आपके पास धन है दान कर लीजिए, ताकि आप जैसों की जेबें भरती रहें। ऑडियंस ने पूछा था कि हमारे जो कृष्ण भगवान है वो मोर पंख मुकुट पे क्यों पहनते हैं, क्यों लगाते हैं, तो इनका ये कहना है। अच्छा, यहाँ कितने ऐसे हैं जिन्हें पता है कि ठाकुर जी मोर पंख क्यों लगाते हैं? मोर कभी भी शारीरिक संभोग नहीं करते। उन्हें संतानें कैसे होती है? मोर रोते हैं, आंसू गिरते हैं, मोरनी उस आंसू को पीती है और उससे उन्हें संतान होती है। इसीलिए भगवान मोर पंख लगाते। कोई सेंस है इस बात की? अभी ये क्वेश्चन ही आउट ऑफ सिलेबस था इसके लिए, और इसको तो अपनी ऑडियंस का पता ही है ठीक तरीके से। कुछ भी चिपका देती हूँ, क्या ही होगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ले ले स्वाद। हाँ, क्या नाम से तेरा? बोल। नंगी चुड़ैल। नंगी चुड़ैल। लेकिन खुद के अंदर की टिकटॉक की आत्मा नहीं निकल पा रही है। बुलावे तुझे यार आज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया, नाच ले बस एक तू हो। इसका नाम है रुद्र और इसके इंस्टा पे 1 मिलियन फॉलोवर्स। क्या मतलब, देश के सारे चुटिए एक जगह इकट्ठा हुए हैं। इस वाले के पास हर बात का, हर परेशानी का बस एक ही इलाज है, बलि चढ़ा दो। तेरी माँ की जान बचाने के लिए क्या कर सकती है तू? बलि चढ़वा। बच्चे की दिक्कत, बलि चढ़ा दो। तो वो करना, एक तो ना बलि दे दो। अब बच्चा तो हो गया लेकिन हरामखोर निकला। एक काम करो, बलि चढ़ा दो। इनके पापा के साथ इनकी बहसबाजी होती है बहुत ज्यादा। तू बता, तू क्या चाह रहा है? ठीक होना चाहता है? बलि चढ़ाता है। तेरा मर्द कहीं और दर्द दे रहा है बाहर, तो एक काम करो, बलि चढ़वा दो। मैं है ना, देखिए 11 साल हो गए मेरी शादी को, मैं तंगोली दूसरा बच्चा नहीं कर रहा। अरे मैं बताऊं कैसे करेगा, चुनाली के चक्कर में पड़ रहा है। तो हटा दो गुरुजी। चलो कोई नहीं, रखो अब कोई रोक कर देंगे बस का। करो गुरुजी, इसको संभाला। क्यों कर बलि चढ़वा पहले तो इसके ऊपर। कोई सेंस है इस बात का? दिमाग खराब मत कर। मतलब पति निकला हुआ है, कहीं और मुंह मार रहा है, किसी और लड़की के पीछे पड़ा हुआ है, किसी और औरत के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन गलती किसकी है? बकरे की। काटो बैठ। आप लोगों से जानना चाहता हूँ, क्या चाहते हो? इस लचीले बाबा पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूं? रुद्र तेरी गांड फाड़ूंगा मैं। कमेंट कर देना अगर चाहिए होगा तो। बाकी जया किशोरी से कोई पर्सनल हेट नहीं है, झूठ क्यों बोलना है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, अच्छा लगेगा। अब ये सब पंगा ले रहा हूँ, इतना तो कर ही सकते हो ना। चुप करे मैनेजर।